आज रात में मैया लाला को सुलाए रही। ठाकुर जी गोद में बैठे, मैया कह रही लाला सो जा। लाला कह रहे मुँह को नींद ना आ रही। खूब मैया ने लोरी सुनाई, खूब लाल जी को थप्पी लगाई। खिड़की पे बैठी तो खिड़की पर से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मैया ने कही लाला तू सो जाएगा ना तो तुको चंद्रमा को खिलौना ला के दूंगी तुको। ठाकुर जी बोले तो फिर पहले ला के दे, या कुछ जेठ में भर के तब सोऊंगो। आहा, ऐसा सुंदर भाव। ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूँ मैया मोरी, मैं चंद्र खिलौना ले हूँ सो मैया मोरी। मैया बोली अभी सो जा, सुबह ला के दूंगी। बोले मैया मुँह को तो अवई चाहिए, और यदि तेने अवई मुँह को चंद्र खिलौना ला के नहीं दियो तो जय हो लोट धरनी पर अवही, जय हो लोट धरनी पर अवही, तेरी गोद नाए हो मैया मोरी। यदि तेने मुँह को चंद्र खिलौना ला के ना दियो अवही लौट जाऊंगा धरती पे, और फिर तू खूब कहती रहेगी मेरी गोद में आ जा, तेरी गोद में ना आऊंगा। मुँह को चंद्रमा चाहिए, अवही चाहिए। मैया बोली लौट जा, वैसी कारो है जमीन में लौट जाएगा, मट्टी लग जाएगी और बुरा लगेगा, फिर मेरो का जाएगा, तेरो ही भ्याना होगा। ठाकुर जी बोले तो यह बात तो कोई फर्क ना पड़ रहा मैया पे, तो दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न करी हो। मैं सुरभि को पान ना करूंगा, दूध नहीं पीऊंगा कल ते। सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैं कल ते दूध नहीं पीऊंगा, और तू जो रोज मेरे बालन को कंघी करके और बढ़िया सुंदर चोटी बनावे ना, तेरे हाथन से चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली दूध ना पीवेगो तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी, चोटी ना बढ़ेगी तेरी, और पत्रो दुबरो है जाएगा फिर, और बुरा लगेगा। और यदि मोते तू अपनी चोटी ना बनवावेगो, कंगी ना करवावेगो, तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, और जुआ खींच खींच के तू को यमुना जी में गिरदा करेंगी। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया कर रही हैं लाल जी सो। ठाकुर जी कह रहे या बात से कोई असर ना मैया पे, तो हर बात को जवाब है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो फिर मेरी वो बात सुन ले, तू चंद्र खिलौना ना देगी तो कहा मैं हूं पूत नंद बाबा को, मैं आज से बाबा को लाला हूं, नंद बाबा को बेटा हूं, बस तेरो सुत ना कहे हो मैया मोरी। यदि तेने मुँह को चंद्र खिलौना लाके ना दियो तो मैं नंद बाबा, मैं सवंत कह दूंगा गोकुल में कि मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। ऐसी बात कहने लगे। मैया बोली लाला ऐसे मत के। अच्छा नहीं यहाँ पे आ, इतकुआ तू को एक बात बताऊं, चंद्रमा तो बहुत दूर को है, बहुत छोटी चीज है, तू को दूसरी चीज लाके दूंगी। आगे आओ बात सुन मोरी, यशोदा मैया कह रही हैं लाला नहीं यहाँ पे आ, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी दूर पड़े हुए हैं, जमीन पे गिर गए हैं, मुँह को चंद्रमा चाहिए। आगे आ बात सुन मेरी, काय बता बलदेव ही न जने हो लाला मेरे। एक बात बता रही हूं मैं, लेकिन तुम कुछ शर्त कर, तू बलराम ते ना कहो या बात है। इतने में ही ठाकुर जी दौड़ के आ गए। कहा बात है मैया बता मुँह को। बोले मेरे पास तो तेरे काजे चंद्रमा तू बढ़िया चीज है। बोले कहा चीज है? हंस समझाए कहती यशोदा, हंस समझाए कहते यशोदा, नई दुल्हनिया दे हो लाला मेरे, तो
चंद्रमा तो बहुत दूर को है और यामू दाग पड़े हुए हैं, या चंद्रमा तू बढ़िया सुंदर सी छोटी सी तेरे काजे दुल्हनियाँ लेके आऊंगी। अब तो जैसी दुल्हनिया को नाम सुनो लाल जी कहने लगे अब ही चाहिए दुल्हनिया, अभी लेके आओ मेरे काजे दुल्हन। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बाहिन जय हो मैया मोरी। अब ही ब्याहूंगो मैं तो, अब ही ब्याह कर मेरो, अब ही ब्याह करनो। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते नाच रहे हैं, बोले लाल जी ब्याह की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हम बराती बन के जाएंगे उनके संग। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हूँ लाला मेरे, गीत सुमंगल गए हो सुलाला। ऐसे ऐसे लाल जी की महाराज लीला। मैया से कह रहे मैया ऐसो ब्याह करा मेरो, ऐसी दुल्हन लिया मेरी जो मैं अपनी जेब में धर के चलो जाया करूं। अब हमारे प्रेम जी एक पद सुनाएंगे, लाल जी ब्याह को कैसे कह रहे हैं। वादना बाबा को सुना रहे, एक बार सुनाए तो ध्यान से सुनियो का कह रहे हैं लाल जी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। सो खाऊं घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तेरी सौ खा के कह रहा हूं मैं अब कोई के घर ना जाऊंगा, चोरी ना करूंगा, लेकिन कहा बात मान ले मेरी। क्या कह रहे हैं। पर साची कहे कब लावेगी तू मोकू दुल्हन गोरी। पर साची कह कब लावेगी दुल्हन गोरी। गोरी सी होए सुगड़ छोटी, गोरे से होए सुगड़ छोटी। सुआ सारी नाक आँख मोटी, सुआ सारी आँख आँख मोटी। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस्क्या जाए थोड़ी थोड़ी। तोते छुपाए मुस्का जाए, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूं चोरी। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। मैया ऐसी बहू लेके आ। कैसी बहू, का शब्द हैं बोल के गोरी बता सी होए सुगड़ छोटी, हैं। गोरी सी होए सुगड़ छोटी। गोरी सी होए, गोरी सी सुबह छोरी, और सुआ सारी नाक आंख मोटी। सुआ सारी नाक, जैसे तोता किसी चौंक। अच्छा तोता की चोंच जैसी नाक होनी चाहिए बाकी। बात देखो ठाकुर जी की हमारी डिमांड देख लो बहू के काजे। हाँ, और आंख, आंख मोटी, मोटी सी आंख होनी चाहिए। जैसे नींबू की सी फांक। जैसे नींबू की सी आंख होनी चाहिए, मोटी मोटी। और मैया एक बात तो समझाऊं, मैया एक बात तो समझाऊं। बलदाऊ संग ना ले जाऊं, ओ बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हसेना यहाँ की छोरी। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हसेना यहाँ की। लाल जी क्या कह रहे हैं। मैया एक बात सुन ले मेरी, बहू ते ब्याह करवे जब जाएंगे ना तो बलराम जी को नहीं लेके जाएंगे। वो क्यों, मैं कह रहा हूँ वो गोरे हैं, कहीं उनको देख के बहू ने उनसे ब्याह कर लियो तो
ए मैया मेरी बात मान ले, मुझको ऐसो गोरो सो दुल्हा बना के ले चलियो ताकि मुंह पे कोई हंसे नहीं। आहा कैसी भाव है ठाकुर मैया एक बात मेरी और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले, गोपीन पे मंगल गवाए ले, गोपीन पे मंगल गवाए ले, बाबा ते कह मंगवाए दीजो चढ़वे को सुंदर घोड़े, बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़े, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी, सो खाऊं अब न जाऊं मैया अब ना करूंगो छोरे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्याह की इतनी उत्कंठा कोई को ना है सके जितनी लाल जी को है। हम अपने लाला को बचा के ही रखें, कहीं इनकी ब्याह की इच्छा नहीं है जाए। और बाबा कह रहे हैं या को ब्याह करवा के ही रहूंगा मैं। लाल जी को ब्याह की बड़ी इच्छा। मैया तो कह रहे हैं तू चावे मैं चोरी ना करूं तो ब्याह करा दे मेरो, और अब ही करा दे। अब ही लिया, ऐसी छोरी लिया कि अपनी जेब में धर के गैया चरा भी चलो जाए करें, जब मन करे वह कुछ जेब से निकाल ले करें, वो जेब से बाहर आकर के हमारे ने हमारा ध्यान रख ले करे, भोजन करा दे करे, फिर तो जेब में बैठ जाए करे। ऐसी बहू लिया मुझको। हम रात में लाल जी को शयन करामे ना तो सब मंडली बैठ जाए ग्वाल बालन की, और फिर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव सुना में। एक दिना सुना रहे हमारे प्रेम जी, बोले लाल जी ने एक दिना यशोदा मैया और नंद बाबा ते कही मेरो ब्याह कराए दो, और बहू आ जाए घर में तो तुम दोनों उनको कुटिया बनवा दूंगा जमुना जी पे, तुम दोनों माँ रही हो फिर। बोले क्यों, हमें क्यों करेगो, अब बूढ़े बड़े है जाओगे घर में रह के कहा करोगे, मैं यमुना किनारे रह करी हूँ, तुमको सवेरे शाम रोटी आ जाए करेगी, और बहू और मैं दोनों घर में रह करेंगे। तो यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात करें। नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो, यह धन धर्म हीते पायो। वास्तव में गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने धारण नहीं किए, तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया को बताई। बोले मैया तुम्हारे लाला की शक्ति है वृषभानु नंदिनी किशोरी जी, श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। जब भी तुम्हारो लाला कोई विशेष क्रिया करे ना, विशेष लीला करे, तो वृषभानु नंदिनी को लाके या के सामने खड़ो कर दियो, वो या को देखती रहेंगी तो या की शक्ति छीण ना होगी। मैया बोली ठीक है। तो आज गिरिराज पर्वत जैसी ठाकुर जी ने धारण किए, यशोदा मैया खोजने लगी, अरे वृषभानु जी कहाँ हैं। अब 7 कोस लंबे, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21-22 किलोमीटर का गिरिराज पर्वत, और उसके नीचे हजारों लाखों ब्रजवासी, और कन्हैया खड़े हैं उसको लेके। अब यशोदा मैया ढूंढ रही हैं वृषभानु जी कहाँ हैं। तो 3 दिन में तो वृषभानु जी मिले। यशोदा मैया बोली अरे वृषभानु जी आपकी लाली कहाँ है, मेरे लाला की शक्ति छीण है जाएगी यदि किशोरी जी नहीं मिली तो, जल्दी बताओ कहाँ है, मैं बस वाकू सामने जाके बिठा दूंगी, मेरो लाला उनको देख तो रहेगो, वाकी शक्ति को वर्धन है तो रहेगो। वृषभानु जी के नेत्र सजल है, बोले मैया मैं भी 3 दिन से खोज रहा हूं, मेरी लाली मिलना ही रही है मुझको। यशोदा जी तो घबरा गई, बोले अब कहा होगो, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, ये इंद्र ना जाने कब तक वर्षा करते रहेगो, मेरो लाला को हाथ हार गए होगो, मेरो लाला को हाथ थक गए होगो। यशोदा मैया घी लेकर के गई, लाल जी के चरणों में मालिश कर रही हैं, ठाकुर जी के हस्त कमल पर मालिश कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे मैया तू घबरा में मत, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझको दर्द ना है रो। तो यशोदा मैया मन में सोचने लगी, लाला 3 दिन से गिरिराज पर्वत धारण करके खड़ो है, याकू दर्द को अनुभव भी ना है रो, ये कैसे संभव है। तो जिस शिला पर ठाकुर जी गिरिराज पर्वत लेके खड़े थे, उस शिला के पीछे जब जाकर के देखा यशोदा जी ने, तो वहां श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी बैठी हैं, और बैठ करके क्या कर रही हैं, एक टक बिना पलक झपके गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाले उस आवेश पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं।
वास्तव में गिरिराज पर्वत ठाकुर जी ने धारण नहीं किए, गिरिराज जी हमारी राधा रानी ने धारण किए हैं। ठाकुर जी तो केवल ऐसे खड़े हुए हैं बस, वास्तव में तो श्री गिरिराज जी को धारण हमारी किशोरी जी ने किया। उनके बल की प्रताप कहा कहूं आपके सामने। तभी मैंने वो कल पद गाया ना श्री सूरदास उनका जयदेव महाप्रभु का, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। राधा जी श्री किशोरी जी की कृपा से गिरिराज जी धारण भय। अब महाराज नई बात सुन लो, कहा भयो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए। 7 दिन बाद जब इंद्र ने मेघमालाओं से पूछा कि भैया ब्रजमंडल बह गया, बोले कुछ नहीं, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले क्यों, बहा क्यों नहीं? बोले महाराज 7 वर्ष के सांवरे ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत कन्नी में उंगली पे उठा लियो। शेष नाग ने गिरिराज जी के चारों तरफ बांध बांध लियो। आकाश में सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से चल रहे हैं कि सारे पानी को सुखो रहे हैं। शेषनाग के बांध के कारण भार को पानी भीतर ना आ पा रहा, ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। तब इंद्र को लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, तो उसने जाके ठाकुर जी से क्षमा मांगी। तब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी पधरा दिए। अब महाराज ब्रजवासियों में आपस में कानाफूसी होने लगी। बोले ये लाला जो है ना नंद जी को, ये साधारण नहीं है, ये कोई देवता है। देखो 7 दिन को तब याने पूतना मार दे, 3 महीना को भयो सक्टासुर मार दियो, 1 साल को भयो तृणावर्त मार दियो, कालिया नाग पे यानी नृत्य कियो, और आज इतना लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत यानी कन्नी उंगली पर धारण कर लियो। हमें तो ऐसा लगे ये कोई देवता है और नंद बाबा हमसे छुपा रहे हैं। तभी यशोदा जी ने वो भाव भी बताया जो गर्गाचार्य जी बता के गए। तब सबको लगी कि हाँ भाई ये राधा रानी भी कोई देवी है। सब ब्रजवासियों ने वृषभानु जी और नंद बाबा से जाके कही, बोले या तो हमको सच बताओ, नहीं तो हम फिर कोई और एक्शन करेंगे। तब नंद बाबा और वृषभानु जी ने कही, बोले देखो याते ऊपर कोई सत्य ना है, बस हमको गर्गाचार्य जी ने ये बताई कि नारायण के समान गुण वाले हैं ये दोनों। तो सब ब्रजवासी ने कही फिर इनको ब्याह कर दो, इन दोनों को ब्याह होना चाहिए। गर्ग संहिता की कथा है, भागवत में नहीं है। अब तो महाराज ठाकुर जी के ब्याह की चर्चा भई। वृषभानु जी ने नंद बाबा जी को देखो, नंद बाबा बोले तो ठीक है, पर तो हम जमाई जमाई बन जाएं और वो समधी समधी बन जाएं, और आपकी लाली और हमारो लाला इनको ब्याह है जाए। तो हमारे ब्रज में ऐसा भाव है कि वधु पक्ष के यहां से पहले कुछ सामग्रियां जाती हैं वर पक्ष में, और वर पक्ष को फिर वही सामग्रियां दुगनी करके भेजनी पड़ती हैं वधु पक्ष में। अब सामग्री के रूप में चाहे कुछ भी जावे, बढ़िया धनवान लोग होते हैं तो धन आदि भेजते हैं, और असाधारण है तो भले ही तुलसी पत्र भेजें, भले ही मिठाई भेजें, लेकिन वो दुगने वधु पक्ष से सिंगल आएगी और वर पक्ष से दुगना जाएगा। तो श्री वृषभानु जी ने सैकड़ों बैलगाड़ी भर के रत्न जवाहरात भेजे नंदगाम श्री नंद बाबा के यहां। नंद बाबा अपने मुनीम आदियों के संग खड़े हुए हैं, भैया बरसाने से खूब सारी सामग्री आ रही है लाला के ब्याह की, तो भैया सब गिनो देखो कैसी सामग्री है, जैसी सामग्री जितनी सामग्री होगी कल दुगनी करके भिजवाएंगे। तो पहली बैलगाड़ी आई, वह बैलगाड़ी में छोटे 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 मोतीन की माला। मुनीम ने जैसे ही बैलगाड़ी में चढ़ के देखी, एक माला उठाई, वह माला के मोती की ने परख करी, और वह माला को सब जब देखो तो महाराज दौड़ो दौड़ो नंद बाबा के पास आए हो माला लेके और कहो बाबा ये ब्याह ना है पाएगो। बाबा बोले क्यों? बोले वृषभानु जी ने सैकड़ों बैलगाड़ी भर के सामान भेजो है, अभी पहली बैलगाड़ी में ते एक मोती की माला निकाल के लाया हूं मैं।
या मोती के माला की यदि रकम नापी जाएगी ना तो आपको नंद भवन बिक जाएगा। एक मोती की माला इतनी मूल्यवान है। अब वही तो पूरी मोतीन की भरी भरी बैलगाड़ी है। नंदगाम बेचना पड़ जाएगा, वृंदावन बेचना पड़ जाएगा, तब भी इतना ना कमा पाएंगे हम। और फिर सैकड़ों बैलगाड़ी और खड़ी हैं पीछे, उनमें जाने कहा का हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। तो आपको यदि अपनी नाक बचानी है तो वृषभानु जी के यहाँ ये सामान भिजवा दो और हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि ये ब्याह ना है सके। हम इतने सामर्थ्यवान ना है कि अपने लाला को ऐसा ब्याह कर दें। ठाकुर जी वहीं खड़े खड़े सब सुन रहे थे। ठाकुर जी दौड़ करके गए और बैलगाड़ी में चढ़ के एक मोती की माला लेके भाग गए। अब तो दोबारा गिनती शुरू भई, भैया जितना सामग्री आई है सबको गिन के वापस भेजो। गिनती भई तो एक मोती की माला कम। अब तो महाराज नंद बाबा सिर पे हाथ रख के बैठ गए, बोले कहा करें, ब्याह तो कर ना पा रहे, वैसी हमारी नाक नीची है गई, लेकिन ये एक मोती की माला कोई उठा ले गए यहाँ पे, अब तो नाक कटी गई हमारी। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बैठे, इतने में ही अपनी काली कमली घुमाते भये नन्हे से बाल कृष्ण 7 बरस के हैं अभी। सही आगे बाबा का भयो, हमने सुनी हमारो बयाना है रो, लाला तो को दूसरी दुल्हनियां ले आऊंगा मैं, लेकिन भैया ये जो वृषभानु जी है ना, इनकी तो हम होड़ ना कर सकें। क्यों का भयो, बोले भैया इनने जो सामग्री भेजी है, ये सामग्री देवे में तो भैया हमारो पूरा नंदगाम बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा, नंद भवन चलो जाएगा, घर गांव ही बेचनो पड़े, ऐसो ब्याह करवे तो का फायदा। मैं लाला तू चिंता मत कर, मैं तो को बढ़िया सी दूसरी बहू ले आऊंगा, लेकिन यहाँ संबंध ना है पाएगा। ठाकुर जी बोले तो फिर आप दुखी क्यों हो इतने ज्यादा, कोई बात ना है, ब्याह ना होगा तो देख लेंगे फिर। ओ लाला हम दुखी हमारे हरे नंद, ये इनने इतनी सामग्री भेजी, वो सब सामग्री वापस करवानी, लेकिन कोई एक मोती की माला लेके चलोगे। ठाकुर जी बोले वो तो मैं लेके चलोगे हो। बोले तू क्यों लेके चलोगे हो। बोले मैंने जब सुनी ना कि भैया हम पे इतनी मोती ना आए, हम पे इतनी सामग्री ना आए, तो मैंने मन में विचार किया कि जब बाबा खेती करें तो नेक नेक बीज बोमे और वो इतने सारे है जाएं, तो मैंने सोची मोतीन को यदि मैं जाके खेत में बो दूंगा तो जन कितने सारे मोती है जाएंगे। तो मैंने तो बाबा वो मोतीन की माला तोड़ के सबरे मोती बो दिए खेत में। कुछ दिनों बाद खूब सारे वृक्ष है जाएंगे, उनमें मोती लग जाएंगे, उन मोतीन को तोड़ के जितनी बैलगाड़ी आई है ना दुगनी करके हम भी भेज देंगे, और ब्याह तो वृषभानु की लाली ते ही करूंगा मैं। नंद बाबा बोले लाला तू बहुत भोरो है, मोती बोवे ते कभी मोती ना होए करें, चल मुझको दिखा कहाँ बोए, उनको बीन के वापस करवा दूं। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके जैसे ही खेत में लेके गए तो महाराज जहां तक दृष्टि पड़ रही है मोती के वृक्ष प्रकट हो गए और उनमें मोती लगे हुए हैं। बोले बाबा देखो मैंने कही ना मोती के वृक्ष है जाएंगे, कितने सारे वृक्ष है गए, अब इनके मोती इनको तोड़ो और बैलगाड़ी में भर भर के भेज दो वृषभानु जी को, और अपनी मूछ पे ताव दे करके मेरा ब्याह कर दो बा वृषभानु नंदिनी थे। तब महाराज पुनः सामग्री भेजी गई और श्री वृषभानु नंदिनी के साथ में श्याम सुंदर को ब्याह भयो। कहाँ भयो हैं, कहाँ भयो, रावल यमुना पल्ली पार भांडीर वन, वहां पे आज भी एक कुआं है, उसका जो जल है वो दूध के समान होता है कुछ क्षणों के लिए, साल में एक बार। जन कौन सी तिथि पे होवे, कार्तिक में होता है शायद, दूध के समान हो जाता है कुछ क्षणों के लिए। वहां पे श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्याम सुंदर और किशोरी जी के मंगलमय ब्याह को सुसंपन्न किया। तो ये कथा तो गर्ग संहिता की है, लेकिन भागवत में श्याम सुंदर को ब्याह किशोरी जी से, वे दोनों एक ही हैं, दो प्राण, दो देह एक प्राण हैं, श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर। उनको हम बारंबार नमन करें, प्रणाम करें।